सामने आ रही जहां इसरो में अंतरिक्ष में फिर रचा इतिहास। इसरो ने डी डॉगिंग को पूरा किया। वहीं आपको बता दें सैन्य के सफल अनलॉडिंग की पुष्टि की। तो वही बताते चले आपको कि बड़ी खबर सामने आ रही है जहां इसरो ने अंतरिक्ष में फिर रचा इतिहास। इसरो ने डॉगिंग की पूरी आपको बताते चले को पूरा किया। स्पेंडेक्स की सफल ऑडिटिंग की पुष्टि की। तो वहीं आपको बता दें स्पेंडेक्स की सफल ऑडिटिंग की पुष्टि की गई। इसरो ने अंतरिक्ष में फिर रचा इतिहास। इसरो ने डी डॉगिंग को आपको बताते चले कि ये आप इसरो का फिर से रहा सफल इतिहास रचा। इसरो ने ये सफल इतिहास जहां डी डॉगिंग को आपको बताते चले। तो वहीं देहरादून हिट एंड रन मामला सामने आया जहां तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को कुचला। सड़क हादसे में 4 की मौत, 2 लोग घायल। तो वहीं आपको बताते चले एक और बड़ा हादसा सामने आया जहां तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को कुचल दिया है। देहरादून का ये मामला हिट एंड रन मामला जहां सड़क हादसे में 4 की मौत, 2 घायल। यहीं देहरादून में एक बड़ा हादसा सामने आया जहां 6 लोगों को एक तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। वहीं देहरादून में यह हिट एंड रन का मामला सड़क हादसे में 4 की मौत और 2 घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज जारी है। तेज रफ्तार सड़क हादसे में 4 की मौत, 2 लोग घायल। वहीं आपको बताते चले 6 को कुचला, रौंद के निकल गए। और वहीं देहरादून में हिट एंड रन का मामला तेज रफ्तार कार सड़क हादसे में 4 की मौत, 2 घायल। तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को रौंदा। देहरादून में हिट एंड रन कार मामला तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को कुचला। सड़क हादसे में 4 की मौत, 2 घायल। तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को कुचला। वहीं एक और देहरादून में हिट एंड रन का मामला सामने आया जहां कार ने 6 लोगों को रौंद दिया। तो वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज होली के अवसर पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनके आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच दोस्ती और सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने हरीश रावत को होली की शुभकामनाएं दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। तो वहीं मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं और राज्य राजनीतिक स्थिति और विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा, होली जैसे त्योहार हमें भाईचारा और एकता का संदेश देते हैं। इस विशेष मौके पर सभी को एकजुट होकर खुशी मनानी चाहिए। तो वहीं आपको बताते चले हरीश रावत को होली की दी शुभकामनाएं, भाईचारे का दिया संदेश। सीएम धामी ने हरीश रावत से की मुलाकात जहां होली के इस अवसर पे हरीश रावत से सीएम धामी ने मुलाकात की। हरीश रावत ने होली की दी सीएम को शुभकामनाएं, साथ ही भाईचारे का भी दोनों ने समाज को संदेश फैलाया। जहां सीएम धामी ने हरीश रावत से मुलाकात कर उन्हें होली की बधाई दी, साथ ही एक दूसरे को तिलक लगाया, गुलदस्ते दिए और भाईचारे का संदेश देते हुए सीएम धामी और हरीश रावत होली के इस पावन अवसर पर दोनों मिले और एक दूसरे से मुलाकात कर दोनों ने एक दूसरे को होली की बधाई दी, साथ ही शांति का संदेश फैलाने और भाईचारे की इस भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वहीं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। होली सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इस साल हमारा बजट बहुत अच्छा था, बहुत समावेशी बजट था, हर वर्ग के लिए बहुत कुछ दिया गया है।
हर क्षेत्र के लिए बड़ी बड़ी सौगातें दी गई हैं। तो वहीं आपको बताते चले, उन्होंने बहुत कुछ कहा। डिप्टी सीएम ने होली पर लोगों को शुभकामनाएं दी। होली की सभी प्रदेशवासियों को ये होली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। विधानसभा में कल मुख्यमंत्री कई घोषणाएं भी की हैं। होली से पहले काफी सौगातें भी मुझे बहुत खुशी की बात है। और जो इस साल का हमारा बजट था, बहुत ही अच्छा बजट था, समावेशी बजट था। हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र में बहुत कुछ दिया है। कल मुख्यमंत्री जी के रिप्लाई में भी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई। हर क्षेत्र के लिए बड़ी बड़ी सौगातें दी गई। आप सभी को, पूरे क्षेत्रवासियों को, प्रदेश की 8 करोड़ जनता को मैं होली की भी शुभकामनाएं देती हूं और इन सब सौगातों की भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आईपा का एक सफल आयोजन राजस्थान में हुआ है। ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहचान राजस्थान को फिल्म किस तरह देखती है? हालांकि विपक्ष को राष्ट्रीय आलोचना भी कर रहे हैं। उनको तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। उनके सारे फैक्ट्स जो थे, जो कल उन्होंने विधानसभा में रखे, वो ही गलत थे। आईफा से रिलेटेड फैक्ट चेक ही नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने जो मर्जी में आए बोल दिया। तो वहीं बीआरएस कार्यकर्ता, पार्टी की वरिष्ठ नेता और एमएलसी की कविता के जन्मदिन के मौके पर उनके आवास के बाहर एकत्र हुए। कार्यकर्ताओं ने खुशी का माहौल बनाया और उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए जोश और उत्साह के साथ जश्न मनाया। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने रंग बिरंगे गुब्बारे और बैनर के साथ कविता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के विभिन्न योजनाओं को के कविता की योगदान की चर्चा भी की। कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व में प्रेरणादायक बताते हुए उनके स्वास्थ्य और सफलता की कामना की। तो वहीं आपको बताते चले, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली खेलने को लेकर जमकर विवाद हुआ। इसके बाद एनआरएससी हॉल में होली मिलन समारोह कार्यक्रम की अनुमति दी गई। हॉल में प्रोफेसर की बीवी सिंह ने कहा कि आपको 13 और 14 मार्च को एमयू में का कोई भी छात्र हॉल के आकर होली खेल सकता है। इसी बीच अब एएमयू के छात्रों ने जमकर होली खेली और छात्रों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, जिसका वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि छात्र एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए होली का जश्न मना रहे हैं। तो छात्र छात्राएं रंगों में सराबोर, जहां एएमयू में जमकर उमड़ा रंग। आपको बताते चले, एएमयू में पहली बार ये होली खेलने का छात्रों को मौका मिला, जहां छात्र छात्राएं रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। वहीं एएमयू में जमकर उमड़ा रंग, छात्रों ने होली का पूरा लुत्फ उठाया। छात्र छात्राओं ने जमकर खेली होली। तो वहीं होली के त्योहार को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने शांति व्यवस्था को बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने व्यस्त इलाकों में गाड़ियों और संदिग्ध वस्तुओं की जांच के लिए संघर्ष चेकिंग की है। वही आपको बताते लगे, सघन चेकिंग और पुलिस अधिकारी, सुरक्षा कर्मी, यात्री वाहनों, पैदल चलने वालों और अन्य स्थानों पर गहरी निगरानी रख रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि होली के पर्व के दौरान कोई भी आपराधिक गतिविधि न हो और लोग सुरक्षित तरीके से त्योहार का आनंद ले सके।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में डीसीपी राम बदन सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने होलिका दहन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इलाके में निरीक्षण किया। तो वहीं पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर जाकर सुरक्षा इंतजामों की स्थिति की जांच की और होलिका दहन के दौरान शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। तो वहीं डीसीपी राम बदन सिंह ने बताया कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद या उपद्रव से निपटने के लिए पूरी पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि शहर में विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। तो वहीं होलिका दहन के लिए सुरक्षा कड़ी व्यवस्था की गई है। वहीं डीसीपी राम बदन सिंह ने किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए गए निर्देश, जहां होली के त्योहार को लेकर अब पुलिस सख्त नजर आ रही है, उपद्रवियों पर शिकंजा कसा जाएगा। वहीं डीसीपी राम बदन सिंह ने किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए गए निर्देश, होलिका दहन के लिए सुरक्षा कड़ी की गई। तो वहीं झेलम परियोजना जो अनंतनाग जिले की खानबल से संगम की ओर पूरी गति से प्रगति कर रही है, अब अपनी समाप्ति के करीब है। अनंतनाग में फ्लड कंट्रोल डिवीजन के कार्यकारी अभियंता इंजीनियर खुर्शीद अहमद ने कहा कि ये परियोजना समाप्त होने के करीब है और जिले के लिए बहुत लाभकारी साबित होगी। तो वह इंजीनियर खुर्शीद ने कहा, जैसे ही वर्तमान परियोजना अपनी समाप्ति तक पहुंचती है, एक और पहल शुरू की जाएगी और लंबित क्षेत्रों को कवर करेगी, जिसके बेहतर बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन सुनिश्चित होगा। इस परियोजना की सफलतापूर्वक समाप्ति से इस क्षेत्र की बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और जिले में बाढ़ प्रबंधन प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय अधिकारी का मानना है कि आगामी चरण में बाकी क्षेत्रों को कवर किया जाएगा और समुदायों को दीर्घकालीन लाभ मिलेगा। खानाबल से लेकर संगम तक जो ब्यूटिफिकेशन आप झेलम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कहाँ तक पहुंचे और आगे क्या आपका फ्यूचर प्लान रहेगा इस हवाले से? हाँ, जो आपने ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम आपने देखा वो तकरीबन हमारा नियर टू कंप्लीशन है। हाँ, जो ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमें और फंड्स मिलेंगे एफएमपी में। हमारा जो फोकस रहता है सिर्फ ये नहीं कि हम एम्बैंकमेंट को स्ट्रेंथन करेंगे, बल्कि हमारा फोकस ये भी रहता है कि हम इसको कैसे ब्यूटीफाई करें। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी, ये फितरत में है एक इंसान में, अगर वो कोई खूबसूरत चीज़ देखता है तो वो उसकी कोशिश ये रहती है कि हाउ टू प्रिजर्व दीज थिंग्स, और अगर उसको लगे कि ये गंदी चीज़ है तो ही वांट टू डिस्ट्रॉय इट। तो हम यही चाहते हैं कि इनको, नदी नालों को साफ रखें और इसको ऐसी शेप दें ताकि ये अट्रैक्ट करे तमाम लोगों को। तो वहीं जिला प्रशासन डोडा ने टाउन दिवस का आयोजन किया। इसमें यातायात प्रबंधन को आगामी त्योहारों होली और ईद उल फितर की तैयारियों पर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान डॉक्टर हरविंदर सिंह, डिप्टी कमिश्नर डोडा, ने यातायात जाम को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि त्योहारों के दौरान बढ़ी हुई भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के तहत आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यातायात सुचारू रूप से चलाया जा सके और किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि अभी संबंधित विभागों को सक्रिय रूप से काम करने के निर्देश दिए गए हैं और आम जनता से अपील की गई है कि वे त्योहारों के दौरान नियमों का पालन करें और यातायात व्यवस्था में सहयोग करें।
जितनी सिविल सोसाइटीज़ हैं, जितनी हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं और जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम जो शहरों के मसले हैं, चाहे वो डोडा, भदरवाह या ठाठरी हो या गंदोह हो, इन शहरों के मसलों पे आज डिस्कशन हुई। लोगों के सिविल इश्यूज, पार्किंग इश्यूज और आने वाले त्यौहार जैसे रमज़ान का पावन महीना चल रहा है, ईद आने वाली है, होली आने वाली है, उस पर तमाम तरह की डिस्कशन हुई इन प्रेजेंस ऑफ एसएसपी डोडा एंड एसएसपी ट्रैफिक। तो मुझे उम्मीद है कि इन मीटिंगों के जरिए हम लोगों के क्लोज पहुंचते हैं और लोगों के जो मुश्किलात होते हैं, जो उनके एक्सपेक्टेशंस है, उस पर सरकार खरी उतर। तो वहीं ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कुपवाड़ा के अध्यक्ष मीर मोहम्मद साफी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए क्षेत्र के परिवहन क्षेत्र में जुड़ी कई समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि परिवहन कर्मचारियों के साथ अन्यायपूर्वक व्यवहार करा जा रहा है। उनकी आजीविका को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वहीं साफी ने कई समस्याओं का उल्लेख किया, जिनमें बढ़ती संचालन लागत, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और नियामक कठिनाइयां शामिल हैं, जो परिवहन कर्मचारियों की दैनिक गतिविधि पर गंभीर असर डाल रही हैं। उन्होंने सरकार से इन समस्याओं का समाधान करने और परिवहन समुदाय को न्यायपूर्ण और उचित व्यवहार प्रदान करने की अपील की। सबसे पहले अब मैं कहूं कि जो ड्राइवर है, ये बेचारा चाहे बर्फ हो चाहे कोई भी हालात हो, ये अपनी सर्विस देता है और बड़े अच्छे से देता है। बदकिस्मती का आलम है, गवर्नमेंट ने कभी इनके बारे में नहीं सोचा, जबकि ये टैक्स कमा के देते हैं गवर्नमेंट को, ये परमानेंट फिटनेस हर रूप में कमा के देते हैं गवर्नमेंट को टैक्स। लेकिन गवर्नमेंट इनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं आप देखिए। अगर हमारा ड्राइवर कहीं भी टूरिस्ट के साथ जाता है तो उसको बाहर रखा जाता है, उसको होटल में अंदर 10 पकवाने होते हैं, लेकिन पकवान होते हैं, लेकिन बाहर ड्राइवर गाड़ी में बैठकर बेचारा इंतजार करता है। लेकिन इस ड्राइवर को कभी कुछ मिला ही नहीं है आज तक। ये हमारी बदकिस्मती है। तो चल रहा, हम भी अपने तरीके से लड़ रहे हैं इस पे कि ड्राइवर्स के लिए जहां भी जाए उनको वहां पे मतलब जहां भी जिस जगह भी जाए वहां एक रेस्ट रूम हो ड्राइवर्स के लिए, एक नाइट रूम हो जहां वो भी बेचारे रेस्ट कर सके। तो वहीं डीजीपी नलिन प्रभात और आईजीपी भीमसेन तूती ने पुंछ जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और जवानों की समस्याएं सुनी। ये दौरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में एलसीओ पार घुसपैठ के प्रयास के बाद सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। वहीं दौरे के दौरान डीजीपी और आईजीपी ने सीमा पर तैनात जवानों से बातचीत की। उन्होंने उनकी इस परेशानियों को सुना, साथ ही उन्होंने सुरक्षा उपायों की समीक्षा की और जवानों की समस्याओं को शीघ्र हल करने का आश्वासन भी दिया। वहीं अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान डीजीपी ने जवानों की हिम्मत और समर्पण को सराहा और उन्हें कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। तो वहीं सुदूर बर्फ से ढकी गुरेज घाटी में शीतकालीन खेलों की बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण प्रयास में युवा सेवा विभाग के लड़कों और लड़कियों के लिए 15 दिवसीय बेसिक स्नो स्कीइंग कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य शीतकालीन खेलों के लिए क्षेत्र की विशाल क्षमता का दोहन करना और युवा उत्साहित लोगों को स्क्रीनिंग में पेशेवर परीक्षण प्रदान करना है। सर्दियों से यह महीनों में बर्फ से ढकी गुरेज घाटी के साथ ये कोर्स से साहसिक खेलों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिलने, पर्यटन को बढ़ावा मिलने और प्रतिस्पर्धा शीतकालीन खेलों में स्थानीय प्रतिभाओं के लिए चमकने के अवसर पैदा करता है। तो वहीं बुनियादी तकनीकों की सुरक्षा उपायों और चरम मौसम की स्थिति में धीरज निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यावहारिक स्कीइंग सबक प्रदान करने के लिए विशेष प्रशिक्षकों को शामिल किया गया है।
डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स के बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने गुरेज में आज बेसिक स्की स्नो कोर्स का प्रोग्राम इनेकाद किया। हम चाहते हैं कि गुरेज में ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि जो बच्चे हैं वो इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो और ड्रग्स की ओर ना जाए। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि गुरेज में स्की स्लोप ज़्यादा डेवलप किए जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स फराहम किए जाए। तो वहीं रियासी जिले में कोटली मड़ोत्री स्थित नर्सरी में बागबानी और योजना प्रबंधन निर्देशक गुलाम जिलानी ने एवोकाडो आपको पता एवोकाडो का पौधारोपण किया। तो वहीं एवोकाडो मैक्सिको और मध्य अमेरिका का स्वदेशी फल है। इस क्षेत्र में एवोकाडो उगाने की शुरुआत की गई। गुलाम जिलानी ने कहा कि एवोकाडो को यहां उगाने से न केवल स्थानीय बागबानी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि किसानों को एक नई और लाभकारी फसल मिलेगी जो उनकी आय को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। इस प्रयास से क्षेत्र में कृषि विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। फ्रूट है ये एवोकाडो जो कि मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका का इसका नेटिव है, वहां से आया है ये। हम फर्स्टली ये J&K में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। अभी फिलहाल हमने ये मदर ब्लॉक जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं नर्सरी में। जब ये मदर ब्लॉक हमारा इस्टेब्लिश हो जाएगा इसके बाद हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद इनको पौधे तैयार करके हम किसानों को यहाँ से सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड करेंगे। होगा बिल्कुल सर। इसकी खेती करने से किसान की जो इकोनॉमिकली कंडीशन है वो अच्छी हो जाएगी। जैसे कि हमने पहले पीछे इंट्रोड्यूस करवाया हमारा ड्रैगन फ्रूट से जैसे किसान की जो इनकम है जनरेट हुई है अच्छे तरीके से, ऐसे ही भविष्य में आने वाले भविष्य में जब ये एवोकाडो लगाएंगे, एवोकाडो लगाने से किसानों की अच्छी इनकम जो है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का जो हमारा सपना है कि जो फार्मर की इनकम है डबल होनी चाहिए। तो वहीं जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सोनमर्ग में एक बार फिर ताजा बर्फबारी हुई है जिससे पर्यटन में बर्फ से ढके खूबसूरत नजारों का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। वहीं सोनमर्ग में प्राकृतिक सुंदरता, सफेद बर्फ और आसपास के पहाड़ों के शानदार नजारे एक आदर्श शीतकालीन अवकाश स्थल बनता है। तो वहीं इस बर्फबारी में पर्यटकों को स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्नोशूइंग आपको जैसे गतिविधियों में शामिल होने का मौका दिया गया, तो जिससे पर्यटक सर्दियों में वंडरलैंड का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। तो वहीं मेगा नामांकन ड्राइव अभियान जोन शामगंग के 2 स्थलों आपको पर जिले व्यापी नामांकन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत चौथे दिन मेगा नामांकन ड्राइव अभियान जोन शांगन के 2 अलग अलग स्थलों पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। हाई स्कूल चौगाम और हायर सेकेंडरी स्कूल चाकलीपोरा। वहीं इस अभियान के मुख्य शिक्षा अधिकारी अनंतनाग प्रधानाचार्य GHSS नौगाम, जोनल एजुकेशन अफसर शोगांग्स और हेडमास्टर HS चौगांग और हेडमास्टर HS विनम्र जैसे कई लोग इस मौके पर उपस्थित रहे। तो वहीं आपको बताते चले कि 2 अलग अलग स्थानों पर ये आयोजन किया गया जहां प्रमुख अधिकारियों ने लिया भाग। जिले व्यापी नामांकन अभियान चलाया गया जहां 2 अलग अलग स्थलों पर यह आयोजन किया गया। तो अलग अलग स्थलों पर यह आयोजन। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे